दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन जो कि 2019 में पेपर हुआ था दिसंबर में। पहला क्वेश्चन, दो रेल इंजन की चाल 5:4 के अनुपात में है। यदि वे समांतर पटरियों में एक ही दिशा में चलते हैं तथा तेज इंजन के चलने से पहले धीमा इंजन उससे 8 किलोमीटर आगे है, धीमे इंजन को पीछे करने पहले तेज इंजन को कितना। देखो, हम अच्छे से जानते हैं जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। पहली बात तो ये, अगर स्पीड आपको 5:4 के रेशियो में है तो डिस्टेंस भी 5:4 के रेशियो में ही होगा। दोनों का अंतर एक है और यही हमको 8 दिया गया, यानी पहले स्टार्टिंग में 40, क्योंकि स्पीड ज्यादा था तो डिस्टेंस ज्यादा। अब 8 चौक 32, तो हमसे कहता है then how far will the faster engine have to travel before it overtakes the slower one। यानी फास्टर इंजन की स्पीड के हिसाब से उसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर होगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 40 किलोमीटर आएगा। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। उसने पाया कि उसने 5/6 दूरी 3 घंटे 20 मिनट में तय कर ली। उसकी चाल kmph में क्या है। अब देखो, डिस्टेंस 30 है और इस डिस्टेंस का 5/6 उसने 3 घंटा 20 मिनट यानी 3 सही 1/3 यानी 10/3 टाइम में तय कर, तो उसकी स्पीड निकल आएगी, मुद्दा ही खत्म। अब थोड़ा बहुत काटना है तो काट लो। 6 से ये 5 बार में गया, 3 का गुणा 25 है 75/100 यानी 75/10 यानी 7.5 kmph होगी। यानी उसकी जो स्पीड होगी वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन नंबर 302 का आंसर 7.5 kmph आएगा। 302 के बाद 303, दो ट्रेन जो विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर 42 kmph और 57 kmph की चाल से चल रही है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड लगता है। एक दूसरे को पार करने लिया यानी टूवर्ड्स ईच अदर। एक की स्पीड 42 है, एक की 57 है। अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो 99 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी 99, क्योंकि एक दूसरे की ओर, तो 99 किलोमीटर पर आवर तो एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। और उस पर जो ट्रेन चल रही है वो 99 किलोमीटर यानी 99,000। और 200 पहली ट्रेन की लंबाई 270, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है मेरे दोस्त, दोनों की लेंथ जुड़ेगी तो 270 + l, और ये जो लेंथ डिसाइड करेगा समय 18 सेकेंड। नहीं समझे, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आती हैं तो स्पीड जुड़ती है और समय डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ती है, चाहे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा लो, जो बिल्डिंग, टर्नल, दूसरी ट्रेन कुछ भी क्रॉस करा लो, तो एक दूसरे की ओर 42, 57, 99 kmph, एक घंटे में 36 सेकंड इतना। और एक की लेंथ 270, दूसरे की लेंथ निकालना है, कोई मुद्दा नहीं, कितना आसान है। देखिए यहां सब दिखता है। 36 का आधा 18, तो 990 का आधा बस करना है 495। तो लंबाई चाहिए 5, ऐसे रहेगा, 9 में से 7 गया 2, तो यानी 225 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 303 का जो सही आंसर आएगा वह 225 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान देना बहुत पेशेंस से। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी अंशतः ट्रेन से था, शेष बस से, मतलब टोटल डिस्टेंस 240 है। कुछ दूरी ट्रेन से चलता है, कुछ बस से चलता है। अब 150 किलोमीटर उसने ट्रेन से तय की तो समय आ गया। तेज दूरी तो 240 में 150 जाएगा, 90 उसने बस से तय की और 3.5 घंटा मतलब 7/2 टाइम ले लिया। यदि वह 140 किलोमीटर बस से तय करता, 140 बस से करता और शेष यानी 240 में 140 घटाओगे तो 100 ट्रेन से करता, 3 से 3/2 यानी 11/3 घंटा लगता। तो ट्रेन की चाल यानी टी चाहिए। अब जब देखो टी चाहिए तो बी बराबर कर लो, यहां 90 यहां 14, यानी इस रो में 14 का गुणा कर लो और यहां पर 9 का करो
और ऐसे करने के बाद घटा दो, घटाओगे ये चीज कट जाएगी। 15 गुणे 40 14, तो 15 14 210 यानी 2100 आ जाएगा। 2100 ट्रेन, यहां 900, यहां 1498, 98/2 49 हो जाएगा, माइनस करना है 99/3 मतलब 33, 99 3 से बस कैलकुलेट कर लो। यहां से 16 आएगा और यहां से आएगा 1200 और नीचे टी ऐसे ही रहेगा। तो ट्रेन 1200/16 75 आ जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड 75 kmph होगी। दिस इज द राइट आंसर। बस यही कैलकुलेशन है और इसमें करना पड़ेगा। देखो पेपर टाइम का एक ऐसा प्रेशर होता है ना मेरे दोस्त कि आपको करना ही पड़ेगा, समझ गए? ज्यादा सोच नहीं पाओगे, सोचने की क्षमता ही नहीं जागरूक होगी आपके अंदर। ये क्वेश्चन का लॉजिक पहले भी कई बार बता चुके, बड़ा सिंपल समझना कि कोई बंदा यहां से जाता है U1 की स्पीड से, यहां से आता है U2 की स्पीड से, कहीं दोनों की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने वाला पहले बंदा यहां T1 समय लेगा, यहां तक T2 टाइम लेगा। उस केस में इनकी स्पीड का रेशियो U1/U2 बराबर √T2/T1 होता है। दसियों बार बता चुके हैं, इसलिए स्पीड से बताते हैं। ए और बी ने क्रमशः x से y तक और y से x तक एक दूसरे की तरफ एक ही समय में चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को क्रमशः y और x तक पहुंचने में इतना इतना समय लगा। बी की चाल हमें दी गई है, यानी सेकंड वाले की चाल दी गई है, पहले की चाल नहीं मालूम। ए बराबर अंडर पहले T2 रखोगे क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से 4.05 और T1 रखोगे 2.45। देखा जाए मेरे दोस्त, देखा जाए इनके दशमलव हटा दो, 405 245, तो ऊपर 5 से कटेगा 81 बार, 5 से कटेगा 49 बार, और ये ए 8.4 ऐसे 81/49 जिसे 9/7 कहेंगे। 7 से ये 1.2 टाइम्स जाएगा। ए 12 9 108 यानी 10.8 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10.8, यानी क्वेश्चन नंबर 305 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वह 10.8 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 305 के बाद 306। 212 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 kmph की चाल से चल रही है और 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक कितने समय में पार करेगी? जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करेगी, पहली बात। यानी 212 प्लस 188 को यानी 400 मीटर को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम हमें चाहिए। असली मुद्दा यह है 400 मीटर, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी 400 मीटर तय करने में कितना समय लगा? ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में होते 3600 सेकेंड, और इसी 3600 सेकेंड में ट्रेन 45,000 मीटर चलेगी। तो बस 400 मीटर चलाना है, चला लो मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहां साफ साफ दिख रहा है कि 50 से ये 8 बार, 50 से ये 9 बार, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 32 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 306 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 32 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है हर एक मासूम बच्चे को समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति अपने समान समय से 40 मिनट अधिक लेता है जब वह 5 kmph की गति से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह समान दूरी को 8 kmph की स्पीड से तय करे तो वह समान समय से x मिनट कम लेता है। x का मान क्या है? पहले समझो, अगर हम यहां से लेकर यहां तक लाइन पढ़े तो ये चीज हमें कुछ क्लियर कर रही है। यानी अगर मैं टाइम निकालूं 20/5 यानी 4 घंटे का समय लगता है। ये अभी T1 आया, मतलब T आया। ध्यान देना, एक व्यक्ति अपने समान समय से 40 मिनट अधिक, तो अधिक में ये 4 घंटा, तो 40 मिनट कम कर दोगे तो 3 घंटे 20 मिनट इसका राइट टाइम हो जाएगा।
ये राइट टाइम होगा। बात को समझो, क्वेश्चन पकड़ो। जब वह 5 kmph की गति से 20 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 20/5 यानी 4 घंटा होगा, और 40 मिनट अधिक समय लेता है तो यानी 4 घंटे में 40 कम कर दोगे तो राइट टाइम होगा 3 घंटे 20 मिनट। अब आगे की बात, कहता है यदि वह समान दूरी 8 kmph की गति से तय करता तो समान 8 kmph की गति से तय करता तो समान समय से x मिनट कम लेता। तो 20 किलोमीटर की दूरी 8 की स्पीड से यानी 5/2 यानी 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का समय लेता। तो बस इसी समय का अंतर 50 मिनट आता, 50 मिनट, क्योंकि उसका राइट टाइम 3 घंटा 20 मिनट, पर आज की डेट में उसने 2 घंटा 30 मिनट में ट्रेवल कर लिया, यानी उसने अपने जीवन के 50 मिनट बचा लिए। 50 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यदि ए की गति बी की गति से 16 kmph कम है और 384 किलोमीटर दूरी तय करने में बी ए से 4 घंटे समय कम लेता है तो ट्रेन की, देखो डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला, ए की गति बी की गति से 16 कम है तो बी की गति x मान ली और ए की x-16, दोनों की स्पीड का अंतर 16 आएगा और डिफरेंस बिटवीन टाइम 4 घंटा है और टोटल डिस्टेंस 384। आपको कम से कम 50 बार बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन टाइम में पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर होता है। कम से कम 50 बार बताया। 308 क्वेश्चन और बताओ, बस खेल जाओ मेरे दोस्त। 4 से ये 4 बार गया। अब ऐसा इसको फैक्टर करना है कि अंतर 16 का आ जाए। पहले देखो 384 क्या जाता है, 384 मुझे लग रहा 32 से जाता है, 32 से काटो, 32 ऐसे, 32 यानी 320, 32 में 64 यानी 12 और 12 चौक 48, लो आ गया मेरे दोस्त 32 गुणे 48 का अंतर भी 16 होगा और यहां पर भी आप x डिसाइड कर सकते हो, x 48 होगा। तो हमसे कहता है b की स्पीड क्या होगी, 48, क्योंकि हमने x तो b को ही माना है ना, जिससे हमें डर नहीं आंसर निकालने में। यानी 308 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 48 kmph आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। 5 क्वेश्चन और है एसएससी सीपीओ के, धैर्यपूर्वक ध्यान देना। रंजीत अपनी कार 50 kmph की औसत गति से चलाता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। रहमान समान दूरी को तय करने में 5 घंटे तय करता है। यदि रंजीत अपनी कार 10 kmph की गति से बढ़ाता तो रहमान अपनी गति 20 kmph बढ़ा लेता। देख लो क्या कर रहे हैं, तो उनके द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने लगने समय में क्या अंतर है, देख लो। देखो रंजीत अपनी कार 50 की गति चलाता तो 8 घंटे में पहुंच जाता। अगर हम डिस्टेंस निकालें तो 50 गुणे 8 यानी 400 किलोमीटर डिस्टेंस। रहमान समान दूरी को 5 घंटे में तय कर सकता है, समान दूरी को। ये तो अभी रंजीत है, अब हम यहां पर रहमान के बारे में बात कर रहे हैं। इधर रहमान समान दूरी यानी 400 किलोमीटर की दूरी रहमान 5 घंटे में तय कर सकता है। रहमान की स्पीड 80 kmph होगी और रंजीत की जो स्पीड है वो 50 kmph। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि रंजीत अपनी गति को 10 kmph बढ़ा दे, पहले 50 था तो अब रंजीत की स्पीड 60 kmph हो गई, और रहमान अपनी गति को 20 बढ़ा दे, 80 से 100 हो गया रहमान की गति, तो उनके द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम चाहिए, समय का अंतर। दूरी तो वही 400, तो कुछ नहीं, इस बार डिफरेंस बिटवीन टाइम ही चाहिए। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 400 ओवरऑल दूरी है, एक 60 की स्पीड से एक 100 की स्पीड से, स्पीड का अंतर ले लो 40। इस बार हमको डिफरेंस बिटवीन टाइम चाहिए, समय का अंतर। 6 को 24, 16/6
16/6 को हम बोलेंगे 8/3 घंटा, और 8/3 को हम लोग बोलेंगे 2 सही 2/3, यानी 2 घंटा 40 मिनट। जो भी खेला है वो 2 घंटा 40 मिनट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 hours 40 मिनट, यानी 309 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वह 2 घंटा 40 मिनट होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हाँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टाइम चाहिए ना, समय का अंतर। बेहतरीन ढंग से बता दिया। 309 के बाद 310। ट्रेन की गति एक कार की गति का इतना गुना है। कार की गति 6 और ट्रेन की गति 13, 6 दूनी 12 1 13। ट्रेन और कार ये स्पीड है। कार 9 घंटे में 486 चलती है, तो कार की स्पीड निकाल सकते हो 486/9, 9 पना 45, न 4 को 36, तो केएम्पियर 54 केएम्पियर कार की गति है। अगर मुझे ट्रेन की गति चाहिए तो 13 नवैया 117 केएमपीएच की गति हो जाए इसकी ट्रेन की। तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन? 117 गुणे 702 किलोमीटर, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 702 किलोमीटर आएगा। 310 का सही आंसर 702 किलोमीटर। 310 के बाद 311। 342 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 केएमपीएच की गति से चल रही है। यह 438 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी 342 और 438 780 होता है। यानी 780 मीटर तय करने में कितना समय लगा यह निकालना है। ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और इसमें ट्रेन 54,000 मीटर चलेगी। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, बाकी मोहब्बत से काटो। 0 से 0, 18 से 2 बार, 18 से 3 बार, 3 बराबर 2 के, 3 बराबर 2 मतलब 2 में 1.5 का गुणा करना है। एक्स में इसमें आप चाहो तो ऐसे काट लो, 3 से ये कटेगा 26 बार, 1 26 1 26, 1 बराबर 2 के, तो 26 बराबर 26 दूना 52, 52 सेकेंड इज द राइट आंसर। अगर किसी बच्चे को कभी कोई टेस्ट दिक्कत हो तो x अपॉन दिस वन, दिस अपॉन दिस वन करके कैलकुलेट कर ले, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए 2 क्वेश्चन अभी और हैं इसके, ध्यान देंगे। यदि अभी 6 केएमपीएच की गति से एक निश्चित दूरी यात्रा करता है और अपने गंतव्य 12 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन वह 4 केएमपीएच की यात्रा करता है और अपने गंतव्य 10 मिनट पहले देरी से पहुंचता है, यहां से आप क्या कर लो मेरे दोस्त, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिफरेंस बिटवीन टाइम, पहले 6 की स्पीड थी, 4 की स्पीड थी, दोनों की स्पीड का अंतर, पहले 12 मिनट पहले फिर देरी, तो दोनों टाइम जुड़ जाएंगे 22/60। इसको पहले कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस निकल आएगी। 2 से ये 11 बार गया, 6 से ये 10 बार, यानी जो डिस्टेंस आएगी वो 4.4 किलोमीटर आएगी, एग्जैक्ट डिस्टेंस होगी। फिर आगे कहता हुआ अपनी गति जिस पर उसे समय पर अपने गंतव्य पहुंचना है वो ज्ञात करो, यानी हमें वो स्पीड ज्ञात करनी है जो राइट टाइम पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं, स्पीड हमको दी गई है 6 और 4, टाइम हो जाएगा 4 से 6। 4 से 6 का मतलब रेशियो ले लो, 4 और 6 का रेशियो 2:3, और ये जो समय हुआ है ये 1 का अंतर आया, 1 बराबर 22 मिनट, यानी 44 मिनट का टाइम लेगा। 44 मिनट का टाइम, 44 मिनट में हम राइट डिस्टेंस 44 मिनट 4.4 किलोमीटर चलते हैं। जब हमारी स्पीड 6 केएमपीएच की हो तब हम 12 मिनट पहले पहुंचते हैं, यानी 44 जो है 6 की स्पीड से हम 12 मिनट पहले पहुंचते हैं, यानी 12 मिनट इसमें जोड़ दोगे तो राइट टाइम आपका निकल आएगा, यानी 56 मिनट आपका राइट टाइम। भाई हमें किसी जगह पहुंचना है, हम 12 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, 44 मिनट मतलब 12 मिनट पहले पहुंच गए, तो 12 मिनट जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना, यानी 56 मिनट हमारा राइट टाइम होगा, और राइट डिस्टेंस ये होगी, हमें स्पीड चाहिए तो 4.4/56,
मिनट है तो घंटे में तो 60 ऊपर आ जाएगा और ये हमारी स्पीड आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करना बढ़िया क्वेश्चन था, मोहब्बत से करा दिया। दशमलव हटाओ जीरो हटाओ, मतलब दशमलव हटाओ जीरो कटो। 4 से ये 11 बार, 4 से ये 14 बार, 66/14 यानी 33/7, 7 पना 35, 7 चौक 28, 4 से ही 5/7, 4 से ही 5/7 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4:5/7 है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 312 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वो 4 से ही 5/7 आएगा। 312 के बाद 313 नंबर। जी हाँ, सीपीयू 2019 का कंप्लीट हो जाएगा। एक व्यक्ति एक स्टेशन से बी तक 40 kmph की यात्रा करता और 30 kmph से वापस आता। पूरी यात्रा में इतना समय ए और बी, यानी यहां टोटल टाइम के बारे में कह रहा है। पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम। पहले 40 था, फिर 30 था और दोनों की स्पीड का योग 70 है, 6.3। बस इसी को कैलकुलेट करो, दशमलव हटाओ तो ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, ये 7 से ये 9 बार गया, यानी 12×9=108। यानी जो एग्जैक्ट डिस्टेंस आएगी मेरे दोस्त वह 108 किलोमीटर आएगी। 313 का जो सही आंसर आएगा वो 108 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।